अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया लोकली प्रोड्यूस्ड MP5 मशीन गन, हु इज द बेस्ट। हम बात करेंगे इनकी कैलिबर, एक्शन, रेट ऑफ फायर, मजल वेलोसिटी, इफेक्टिव रेंज, वेट, लेंथ के अलावा बैरल लेंथ, साइड्स और इनकी मैगजीन कैपेसिटी के बारे में भी। जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो नाइबर कंट्रीज पाकिस्तान और इंडिया की लोकल तौर पर तैयार कर दे MP5 तर्ज की सब मशीन गन्स के बारे में। कौन सी बेहतर है, कौन सी ज्यादा मुअस्सर है, आइए मालूम करते हैं। पाकिस्तान की MP5A2 वर्जन दोस्तों, ये एक जर्मन वेपन है जो कि 1966 में बनाया गया था और इसकी मकबूलियत इतनी ज्यादा हुई कि ये अब भी कंटिन्यूसली कंट्रीज जो है वो डिफरेंट बैटल्स में, चाहे वो 2001 से लेकर 2021 तक US अफगान वार हो या इराक वार हो, और स्टिल अभी भी जो है वो रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसमें भी रशियन जो है वो ये यूज करते हैं। तो ये इतना वाइडली स्प्रेड हो चुका है, आप इसकी मकबूलियत का इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तानी वर्जन जो है वो POF यानी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है वो इसकी जर्मन लाइसेंस के अंडर से बना रही है, क्योंकि जो असल HK कंपनी जर्मन कंपनी है उसने बनाया था। सेफ मोड देखने को मिलता और सेमी ऑटोमेटिक जो है वो मोड हमें देखने को मिलता, लेकिन पाकिस्तानी जो वर्जन है वो इतना टाइटली बनाया गया है कि इसमें 3 मोड हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो सेफ मोड है, एक सेमी ऑटोमेटिक हुआ, एक फुल ऑटोमेटिक जो है वो इसका मोड हुआ। मतलब आप एक ही बटन दबाने पर आप सारे 30 के 30 मैगजीन इसका खाली कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट जो है वो हमें पाकिस्तानी वर्जन में हमें देखने को मिलती है। इंडियन वर्जन जो है वो उसका नाम आसमी रखा गया है। आसमी इंडियन एक संस्कृत का लफ्ज है जिसका मतलब फखर या सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो या हार्ड वर्क जैसा हो सकता है। इसे बनाया गया है इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अंडर। दोनों को कंपेयर करते हैं। कैलिबर की बात करें तो 9mm कैलिबर दोनों में हमें देखने को मिलता है। एक्शन की बात करें तो एक्शन यहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो काफी आगे है। इसमें एक टेक्नोलॉजी है रोलर डिलेड ब्लोबैक, जो एक फीचर है वो हमें देखने को मिलता है, जबकि इंडियन जो आसमी सब मशीन गन है उसमें हमें ब्लोबैक, सिंपल ब्लोबैक ऑपरेटेड हमें देखने को ये मिलेगा। अब दोस्तों, जो पाकिस्तानी वर्जन है रोलर डिलेड ब्लोबैक सिस्टम, ये आपकी रिकॉइल की रिडक्शन करती है, आपका टाइम बचाती है। मतलब आपने अगर फायर किया है, मैगजीन खत्म हो गया, तो रीलोडिंग या जो लीवर होता है, ये बोल्ट होता है, उसको आपने बार बार खींचना और छोड़ना नहीं पड़ता। बस एक बार आपने वो खींच दिया, आपने जितने भी मैगजीन आप इसमें चाहे वो फायर कर सकते हैं बगैर इस बोल्ट को। जो पहले वो जो कन्वेंशनल वेपन्स थे जिसमें एक हैवी बोल्ट लगाया जाता था या एक स्प्रिंग लगाया जाता था, तो वो जो है वो यहाँ पे हमें बिल्कुल एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी वर्जन में देखने को मिलती है। और इंडियन वही सिंपल जो ब्लोबैक है उसी टेक्निक को, जो हैवी ब्लोट इसमें लगाया गया है या स्प्रिंग वगैरह के थ्रू, इसको ये बार बार अपने लीवर को खींचना पड़ता है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग है। इस वजह से यहाँ पाकिस्तानी जो है वो यहाँ काफी आगे दिखाई नजर आ रहे हैं। रेट ऑफ फायर की बात करें यानी फायर की रफ्तार की बात करें तो यहाँ पे 800 राउंड्स हमें 1 मिनट में देखने को मिलते हैं पाकिस्तानी वर्जन में, और जबकि इंडियन वर्जन है वो 600 राउंड्स पर मिनट में जो है वो फायर करता है। मजल वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ दोनों ही सेम है, मतलब 400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दोनों ही फायर करते हैं। मजल वेलोसिटी मतलब जो कार्ट्रिज है यानी जो बुलेट है गन से निकलता है, मजल से मतलब गन के माउथ से जब निकलता है तो वो 1 सेकंड में 400 मीटर का जो है वो फासला तय करता है। इफेक्टिव रेंज की बात करें तो पाकिस्तानी MP5 100 मीटर तक आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है, प्रिसिशन देता है, जबकि इंडियन 200 मीटर तक टारगेट को हिट कर सकता है एक्यूरेटली। इनकी वेट की बात करें तो 2.5 kg जो है वो आसमी भी है और पाकिस्तानी MP जो है वो 2.5 kg का है। लेंथ की बात करें तो पाकिस्तानी जो वर्जन है वो 680 मिलीमीटर जो है वो इसकी लेंथ है, जबकि इंडियन आसमी थोड़ी सी शॉर्ट है, वो 445 mm की है। बैरल की लेंथ की बात करें तो वो है पाकिस्तान की 225 mm और इंडिया की 260 mm। साइड्स को अगर कंसिडर करें तो वो पाकिस्तानी वर्जन में एडजस्टेबल है, मतलब अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं साइड को, निशाने को। जो इंडियन वर्जन है आसमी है वो फिक्स्ड है। अब मैगजीन की बात करेंगे तो ये 30 राउंड्स पर जो है वो पाकिस्तानी कार्ट्रिजेस में होते हैं और इंडियन में 16 राउंड्स
इनका मैगजीन मुश्तमिल होता है। POF की तैयार कर दे MP5A2 पुराना जरूर है लेकिन यूजफुल और काफी ऑपरेशंस में जो है वो इसे इस्तेमाल किया गया है। रिसेंटली अभी इसकी मांग भी काफी बड़ी है क्योंकि इसमें जो ये फुल वर्जन, ये जो फुल ऑटोमेटिक वर्जन POF ने रिलीज किया है तो ये इसकी काफी मांग है क्योंकि ये वही असल जर्मन डिजाइन है, बिल्कुल कार्बन कॉपी है उसकी। लेकिन HK की जर्मन की जो है वो मॉडल है उसमें हमें ये क्वालिटी हमें देखने को नहीं मिलती कि वो फुल ऑटोमेटिक राउंड जो है वो फायर कर सकता है, बल्कि वो सेमी ऑटोमेटिक है, 2-3 फायर करता है फिर ठहरता है फिर 2-3 फायर करता है। लेकिन पाकिस्तानी वर्जन जो है वो आपको एक ही बर्स्ट में सारे राउंड आप फायर कर सकते हैं, तो ये भाई टोटली मैडनेस है। इसके अलावा आसमी जो है वो एक नया है, मॉडर्न है और बिल्कुल एक लाइट वेपन है जो इंडिया की फौजी जो हालात को मद्देनजर रखकर इसे तैयार किया गया है। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों गन्स अपने अपने तरीके से काफी मुअस्सर दिखाई दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान की MP5A2 बेहतर है या इंडिया की आसमी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं।